बहुत पुराने समय की बात है। एक वन प्रदेश में एक बहुत बड़ा तालाब था। हर प्रकार के जीवों के लिए उसमें भोजन सामग्री होने के कारण वहाँ नाना प्रकार के जीव, पक्षी, मछलियाँ, कछुए और केकड़े आदि वास करते थे। पास में ही बगुला रहता था, जिसे परिश्रम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। उसकी आंखें भी कुछ कमज़ोर थी। मछलियाँ पकड़ने के लिए मेहनत करनी पड़ती थी जो उसे खलती थी, इसलिए आलस्य के मारे वह प्राय भूखा ही रहता। एक टांग पर खड़ा यही सोचता रहता कि क्या उपाय किया जाए कि बिना हाथ पैर हिलाए रोज भोजन मिले। एक दिन उसे एक उपाय सूझा तो वह उसे आजमाने बैठ गया। बगुला तालाब के किनारे जाकर खड़ा हो गया और लगा आंखों से आंसू निकालने लगा। एक केकड़े ने उसे आंसू बहाने देखा तो वह निकट आया और पूछने लगा, मामा, क्या बात है? भोजन के लिए मछलियाँ का शिकार करने की बजाय खड़े आंसू बहा रहे हो। बगुले ने जोर से हिचकी ली और भर्राए गले से बोला, बेटे, बहुत कर लिया मछलियों का शिकार। अब मैं यह पाप कार्य और नहीं करूँगा। मेरी आत्मा जाग उठी है, इसलिए मैं निकट आई मछलियों को भी नहीं पकड़ रहा हूँ। तुम तो देख रहे ही हो। केकड़ा बोला, मामा, शिकार नहीं करोगे तो कुछ खाओगे नहीं तो मर ही जाओगे। बगुले ने एक और हिचकी ली और ऐसे जीवन का नष्ट होना ही अच्छा है बेटे। वैसे भी हम सबको जल्दी मरना ही है। मुझे ज्ञात हुआ है कि शीघ्र ही यहाँ पर 12 वर्ष का लंबा सूखा पड़ेगा। बगुले ने केकड़े को बताया कि यह बात उसे एक महर्षि ने बताई, जिसकी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती। केकड़े ने जाकर सबको बताया कि कैसे बगुले ने बलिदान व भक्ति का मार्ग अपना लिया है और सूखा पड़ने वाला है। उस तालाब के सारे जीव, मछलियाँ, कछुए, केकड़े, बतखें, सारी आधे दौड़े दौड़े बगुले के पास आए और बोले, भगत मामा, अब तुम ही हमें कोई बचाव का रास्ता बताओ। अपनी अक्ल लड़ाओ और हमें कुछ बताओ। बगुले ने कुछ सोचकर बताया कि कुछ वहाँ से कुछ कोस दूर एक जलाशय है जिसमें पहाड़ी झरना गिरकर आता है। वह कभी नहीं सूखता। यदि जलाशय के सभी जीव वहाँ चले जाएं तो बच सकते हैं। अब समस्या यह है कि वहाँ तक जाया कैसे जाए। बगले भगत ने समस्या का भी समाधान दे दिया। एक एक करके पीठ पर बैठाकर वहाँ बचाऊंगा, क्योंकि अब मेरा सारा शेष जीवन दूसरों की सेवा में गुजरेगा। सभी जीवों ने गदगद होकर बगले की नारे लगाए। अब बगला भगत की पाव पारा हो गई। वह रोज एक जीव को अपनी पीठ पर बैठाकर ले जाता और कुछ दूर ले आकर एक चट्टान पर पास खा जाता था। जैसे कभी दो दो जीवों को लेकर मार कर खा जाता था। धीरे धीरे तालाब की मछलियाँ कम होती गई। बगुला भगत मन ही मन खूब हंसता। वह सोचता कि देखो दुनिया में कैसे कैसे मूर्ख जीव भरे पड़े हैं जो सबका विश्वास कर लेते हैं। ऐसे मूर्खों की दुनिया में थोड़ी चालाकी से काम के लिया जाता है तो मज़े ही मज़े हैं। बिना हाथ पैर हिलाए खूब दावत उड़ाई जा सकती है। संसार में मूर्ख प्राणी कम मौका मिलता है। बैठे बिठाए पेट भरने का जुगाड़ हो जाए, सोचने की बहुत ही समय मिल जाता है। बहुत दिन यही क्रम चला। एक दिन केकड़े ने बगुले से कहा, मामा, तुमने इतने सारे जानवर यहाँ से वहाँ पहुँचा दिए, लेकिन मेरी बारी अभी तक नहीं आई। भगत जी बोले, बेटा, आज तेरा ही नंबर लगाते हैं। आजा, मेरी पीठ पर बैठ जा। केकड़ा खुश होकर बगुले की पीठ पर बैठ गया। जब वह चट्टान के निकट पहुँचा तो वहाँ हड्डियों का पहाड़ देखकर केकड़े का माथा ठनका। वह हकलाया, यह हड्डियों का ढेर कैसा है? वह जलाशय से कितनी दूर है मामा? बगला भगत ठाठा करके खूब हंसा और बोला, मूर्ख, वहाँ कोई जलाशय नहीं है। मैं एक एक को पीठ पर बैठाकर यहाँ लाकर खाता हूँ। आज तू मरेगा। केकड़ा सारी बात समझ गया। वह शेर उठा, परंतु उससे हिम्मत नहीं हारी। तुरंत अपने जबड़े से जैसे पंजों को आगे बढ़ाकर उसने दुष्ट बगुले की गर्दन दबा दी और तब तक दबाए रखी तब तक उसके प्राण ना निकल गए। फिर केकड़ा बगुले भगत का कटा सिर लेकर तालाब पर लौटा और सारे जीवों की सच्चाई बता दी कि कैसे दुष्ट बगुला भगत उन्हें धोखा देता रहा। कहानी की सीख, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दूसरों की बातों पर आंखें मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। वास्तविक परिस्थिति के बारे में पहले पता लगा लेना चाहिए। हो सकता है कि सामने वाला मनगढ़ंत कहानियाँ बना रहा हो और आपको लुभाने की कोशिश कर रहा हो।
कठिन से कठिन परिस्थिति और मुसीबत के समय में भी अपना आपा नहीं खोना चाहिए और धीरज व बुद्धिमानी से कार्य करना चाहिए। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली में और बच्चों से। और आप इस चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको आने वाली वीडियो की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों, साथ बना रखें अपना।